हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना 5 मिनट्स डेली फुल हाउस क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रूटीन रूल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मैं 5 मिनट्स हर एक रूम में, मतलब पूरे घर को 5 मिनट्स में मैंने डिवाइड करके और कुछ क्लीनिंग का रूल बनाया हुआ है कि उस 5 मिनट्स में ही मुझे अपने घर को क्लीन करना है। डेली का झाड़ू पोछा ये तो सब चलता ही रहता है, बाकी डस्टिंग भी डेली की चलती रहती है, लेकिन 5 मिनट का एक ऐसा रूल जो कि हम सबके ऊपर लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उससे करने से ना आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपको अपने घर में 5 मिनट देने हैं, हर एक रूम को 5 मिनट देने हैं और एक्स्ट्रा क्लीनिंग उससे आपकी हो जाएगी। तो ये वीडियो है एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो बेड मेकिंग का है, जो कि मेरा हो चुका आपसे बात करते हुए। और बेड का अच्छे से ऑर्गेनाइज होना, साफ़ सुथरा होना आपके घर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बेड बिखरा हुआ है ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि आपका घर जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, वो क्लीन नहीं है। उसके बाद बाकी का टाइम डेडिकेट कर दीजिएगा किसी भी एक कॉर्नर के लिए। जैसे कि आज मुझे मिरर के ऊपर से क्लीन करना है, तो मैंने इसको ले लिया है। फ्रंट से तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर रखी हुई चीज़ को साफ़ करना और इसको बराबर से साफ़ करना, वो मैं डेली नहीं करती हूँ। सेम इसी वे से मैंने 2 मिनट दे दिए हैं अपने जो है टीवी को। टीवी पे भी डेली हाथ लगता ही रहता है, लेकिन वो फ्रंट में जाता है, बैक साइड में या उसके ऊपर नीचे नहीं जाता है, जहाँ पे कि मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। ये हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आपके जो रूम है ना, उसमें एक भारीपन लाती है। कभी आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप क्लीनिंग करोगे ना, तो उसके बाद आपको अपना वो एरिया या वो रूम है ना, बहुत हल्का हल्का फील होगा, चाहे वो मिट्टी हमें दिखे ही ना, लेकिन ये ज़रूर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। और आज लिविंग रूम में का जो कॉर्नर है वो मैंने लिया है शू रैक का। तो शू रैक की मुझे क्लीनिंग करनी है, लेकिन मैं सारी चीज़ों को नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, इसको आपको एक रूम को 5 मिनट्स देना है, तो मैंने यहाँ पे शू रैक में 2 से 3 मिनट लगाई हैं, क्योंकि ये क्लीन रहता है। सिर्फ जिन पे मुझे लगता है कि जो मैंने मेरे रह गए हैं, जिन पे मैंने कपड़ा लगा के नहीं रखा है, शूज़ को झाड़ के नहीं रखा है, उन शूज़ को मैं वापस से उनको झाड़ के रख दूँगी। और शू रैक को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ऑर्गेनाइज़र है, उन पर भी एक कपड़ा लगा दूँगी। तो इससे जो धूल मिट्टी है वो झड़ जाएगी, और जब भी आप शूज़ लेंगे तो वो साफ़ सुथरा जो शू है, रैक है, आपको वो लगेगा। और इसमें है ना, कोई स्मेल भी नहीं होती कभी भी इस तरह से करने से। और सेम इसके जो हैंडल्स वगैरह है, उस पर भी मैं जो है कपड़ा लगा दूँगी, ताकि धूल मिट्टी तो हर किसी पे जमती है, तो वो क्लीन हो जाए। और सामने सामने से भी इस तरह से मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी, तो इस पर मिट्टी नहीं लगेगी। और जब भी आप शू रैक को खोलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको शू रैक है, जिनकी मिट्टी है जिन शूज़ के अंदर, वो उसको रखने के लिए आपने इसको यूज़ किया है। उसके बाद जो है मेरी सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, वो मेरी सेंटर टेबल रहती है। मेरे घर में बच्चे हैं तो इसको करते ही रहते हैं, तो मैं यहाँ से भी जो है इसको भी मैं अच्छे से जो क्लीन करती हूँ। ग्लास है तो इस पर से जो चीज़ें रखी हुई है उनको उठा करके ग्लास को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है मेरी किचन की। रूम बाय रूम मैं चल रही हूँ। मेरे घर का जो है जैसे बना हुआ है, उस हिसाब से मैं रूम बाय रूम चलती हूँ। तो किचन में भी मैं जो आ गई हूँ, तो इसमें यहाँ पे जो डेली क्लीनिंग है, जैसे बर्तन धोना और गैस स्टोव क्लीन करना, काउंटर टॉप क्लीन करना, वो तो हो चुका है। लेकिन जैसे चिमनी वगैरह है, तो उसको मैं क्लीन कर लूँगी। मैं उसको ऊपर नीचे से अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपके घर में चिमनी है ना, तो उस पर ज़रूर जो है डेली आप कपड़ा लगाएंगे ना, तो भी उस पर मिट्टी जमती रहती है। और अगर आपने ये क्लीन नहीं की है ना, तो जब भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि किचन क्लीन ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसको भी जो है इसको ऊपर से इसका कपड़ा लगा करके और इसको क्लीन कर दूँगी। साथ ही गैस स्टोव का कोई ना कोई एक जो पार्ट है, उसको मैं क्लीन करती रहती हूँ। जैसे कि गैस स्टोव के जो नॉब्स हैं, उनको निकाल करके और उनको अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो 2 मिनट मैं यहाँ पे भी लगाती हूँ। तो ये मेरी एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो गई है। इसमें एक और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। तो डेली के जो 5 मिनट्स है, वो हर किसी न किसी डिफरेंट चीज़ को क्लीन करने के लिए किए जाते हैं। तो वो सेम आज जैसे मैंने आपको दिखाया चिमनी के ऊपर से, और जो नॉब वगैरह है मैंने वो क्लीन की हैं। तो जब आप 5 मिनट्स का रूल बनाएंगे ना डेली क्लीनिंग का, तो उससे आपका घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज ही लगेगा। उसके बाद बारी आती है मेरे वॉशरूम की। तो मेरे घर में 2 वॉशरूम है, तो मैं एक में पोछा लगा देती हूँ, जिसको कि मैं एज ए यूटिलिटी एरिया यूज़ करती हूँ। तो उसमें पोछा लग जाता है, क्योंकि वो जैसे यूज़ नहीं होता है, गंदा नहीं होता, लेकिन हाँ मिट्टी वगैरह के पैर तो जाते ही है। तो मैं उसमें डेली का जो है पोछा लगाती हूँ। और दूसरे जो मेरा वॉशरूम है, उसके अंदर मैं जो है डेली जो मेरा वॉश बेसिन है उसको क्लीन करती हूँ, और फिर उसको पानी डाल करके और जो है वाइपर से क्लीन कर देती हूँ। तो डेली मैं उसको ऐसे जो
वो क्लीनिंग होती है ना टफ वाली, वो वाली नहीं क्लीनिंग करती हूँ। जस्ट मैं वॉश बेसिन को क्लीन करके और जो है फ्लोर को पानी डाल के और वाइपर से क्लीन कर देती हूँ। तो इससे जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, देखने में साफ़ सुथरा रहता है। और फिर तीसरे दिन जो होता है मैं उसको अच्छे से उसको क्लीन करती हूँ। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट हाँ, ये डेली के 5 मिनट्स जो मुझे लगाने होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी क्लीनिंग करती हूँ जिससे कि आपका घर हमेशा जो है साफ़ सुथरा लगा रहता है। तो कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो दिखती रहती है, और अगर इनको हम 5 मिनट्स लगा करके डेली क्लीन कर लेते हैं ना, तो ये चीज़ें हमेशा साफ़ सुथरी रहेंगी, घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगेगा। 5 मिनट्स की क्लीनिंग के बाद मैं जाती हूँ अपना नहाने धोने के लिए और रेडी होकर के आ जाती हूँ। उसके बाद एक और काम रहता है, वो है मेरा कपड़ों को तह लगाना। तो मेरे कपड़े जब भी डेली मेरी लॉन्ड्री लगती है तो उसी हिसाब से मैं कपड़ों को अरेंज कर लेती हूँ। तो जिनको तह लगाना होता है उनको तह लगा करके रख देती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट उनको एक जैसा करके और किसी भी एक बास्केट में या फिर किसी एक जो रैक है, आपका कोई भी एक कबर्ड है, उसके अंदर डाल दीजिए, बेड के अंदर डाल दीजिए। अपने घर के अकॉर्डिंग आप उनको मैनेज कर सकते हैं। बट हाँ, उनको कभी भी इस तरह से सोफे पर ना डालें या बेड के ऊपर ना फैला के रखें, क्योंकि इससे घर ऑर्गेनाइज लगेगा ही नहीं। लेकिन ये 5 मिनट्स का ही रूल अगर आप बनाएंगे ना, तो डेली आपका जो ये काम है, कपड़ों वाला काम है, वो निपट जाएगा। लॉन्ड्री और बर्तन मुझे ऐसे 2 काम लगते हैं जिससे कि आपका घर हमेशा फैला हुआ ही लगता है और ऐसा लगता है जैसे काम का पता नहीं कितना बड़ा बर्डन है। तो लेकिन अगर इनको 5 मिनट्स दे करके आप निपटा लोगे ना, तो ये काम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको बोरिंग भी लगता है ना क्लीनिंग करना और घर को ऑर्गेनाइज करना, तो बस 5 मिनट का रूल बना लो, हर रूम को 5 मिनट दे दो और उसमें क्लीनिंग करो। तो आप देखेंगे कि आपका घर कितने अच्छे से क्लीन रहता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम 5 मिनट्स का रूल बना करके किसी भी काम को या कुछ भी करते हैं, चाहे वो हमें पसंद क्यों ना हो, तो वो फिर धीरे धीरे हमारी ना हैबिट बन जाती है और फिर उसको एंजॉय करते हुए हम करने लग जाते हैं। क्योंकि जो हमेशा जो नीट एंड क्लीन जो ऑर्गेनाइज घर होगा ना, वो हर किसी को पसंद आता है, हमें भी पसंद आता है। लेकिन हमें लगता है कि यार नहीं, क्लीनिंग हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कुछ की चीज़ें आप इंजॉय करके करते हैं ना, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगती है, चाहे कुकिंग हो चाहे आपका क्लीनिंग हो। तो मैंने शायद पहले भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, जैसे मुझे कुकिंग पसंद नहीं है इतना जितना कि मुझे क्लीनिंग और ये सब ऑर्गेनाइज करना पसंद है। लेकिन उसके लिए भी मैंने अपनी चैनल पे ना टिप्स शेयर की हुई है कि मैं जो कुकिंग टाइम है उसको कैसे कम कर लेती हूँ, उसको कैसे करती हूँ। अगर मैं उसका लिंक दे दूँगी, नहीं तो आप चैनल पे जा करके ना उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने उस कुकिंग टाइम को, जिसको कि मैं इंजॉय नहीं करती थी, लेकिन उसके लिए मैंने एक रास्ता निकाल लिया। उसको जो है मील प्रेप करके मैं करने लग गई। तो वहाँ पर मेरा टाइम सेव होने लग गया और मैं उसको अब इंजॉय भी करती हूँ। तो सेम ऐसी चीज़ें जो है क्लीनिंग के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। तो बस उसके बाद जब मेरा पूरा काम निबट जाता है तो थोड़ी सी देर मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। तो यस, जब आप पूरे घर के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, उनको क्लीन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें। जो आपको पसंद है वो काम ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पे पूरा काम करने के बाद 10-15 मिनट, एटलीस्ट आधा घंटा मतलब मेरा होता है, 15 मिनट से आधे घंटे तक, कि मैं आराम से बैठ के अपनी चाय लेके बैठती हूँ, फिर अपनी फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियो देखती हूँ और चाय को एंजॉय करती हूँ, ताकि मैं रिफ़्रेश हो जाऊँ अपना दूसरा काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ जो कि मैंने अपने खुद की लाइफ में मैं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को भी पसंद आ रही होंगी। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट का वेट रहता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन व्लॉगर मनीषा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हो कि आज की जो वीडियो है वो यूज़फुल रही होगी और आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए, चाय को एंजॉय कर लीजिए, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बाय।